बहुत खुशी का ये मुकाम होता है। एक ऐसा काम जो आने वाली नस्लों की बका के लिए है, जो कि हमारी रियासतों को सोचना चाहिए था, लेकिन यहाँ चंद जो है वो सोशल सेक्टर के जो किरदार हैं वो इस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर एहलियान गोरी टाउन फेज़ 3 की तरफ से मोहतरम उस्मान साहब को और इनके साथ आने वाले तमाम भाइयों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। 21% पानी जो है वो हमारा टाउन हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है और बाकी पानी जो है वो हम बाहर से खरीद के यहाँ सर्व हो रहा है। और ये भी मैं गोश्तदार करना चाहता हूँ कि जो खिदमत हो रही है, जो यहाँ पे पानी का निज़ाम है, ये खालिसतन रज़ाकाराना तौर पे इस पे लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह हमारी यहाँ 2 बड़ी मरकज़ी मसाजिद हैं जिनका एक बड़ी तादाद में वुज़ू का और साफ़ पानी है। तो मैं यहाँ आपसे ये इल्तिमास और गुज़ारिश करूँगा कि हमारी मसाजिद को भी अगर आप उनका विज़िट भी इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे। आपने जो अल्फाज है दिल से शुक्रिया, और बहुत खुशी मुझे इस चीज़ की हो रही है कि एक बड़ी कम्युनिटी तकरीबन भी अगर मैं देखूं तो 50 के लगभग आप सारे दोस्त अगर इधर इकट्ठे हैं, तो ये हमारी पहली कामयाबी की सीढ़ी है। वर्ल्ड बैंक, IMF, वो इदारे जिनका हमारे साथ कोई सरोकार नहीं है, वो जब कह रहे हैं कि ये लोग इधर से अल्लाह ना करे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे का खून पीने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, तो जब हमें ये सारा कुछ पता है तो फिर हम चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो ये वो एक सोच है कि जो लेके मैं निकला था, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम लाखों के अंदर नहीं बल्कि अब करोड़ों के अंदर जा रहे हैं। बहुत मैं तकरीबन कोई अगर 5-6 घंटे भी इसी मौजू पे बात करता रहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की है, तो 7 से 10 मिनट के अंदर कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। अभी तक मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि हमारी इस मुहिम की कामयाबियाँ बड़ी बड़ी हैं क्या। उलूम इस्लामी बारह को आप सब जानते होंगे, अकबर न्याजी हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे 6 टैंकर रोज़ के आते थे। 30,000 रुपये का पानी रोज़ का आता था। 1200 बच्चा मदरसे में पढ़ता है। इस टाइम अल्लाह का शुक्र है कि 1.25 करोड़ रुपये की बचत हो गई है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जो हमने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की थी, तो मदरसा अपना पानी खुद से पूरा कर रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी तरह तरनौल में जामिया ज़िक्रिया, जहाँ पे 6 टैंकर आते थे, तो एक ही पिट बना है, एक ही बोर के अंदर अभी हमने काम किया, तो 3 टैंकर उनके वहाँ पे कम हो गए पानी के, अपना पूरा कर रहे हैं। गोरी टाउन की सारी मिसालें, ये अदील भाई हैं, अली भाई हैं इधर, तो एक बोर 1 घंटा चलता था, वो अब 5 घंटे चलता है। मरवा टाउन में 10 या 12 सेकंड चलता था, पूरा दिन बोर चलता है। सैकड़ों इस तरह के, बल्कि ये अली भाई जो वीडियो बना रहे हैं, इनका अपना बोर जो 10 मिनट चलता था, तो अब वो 45 मिनट के ऊपर पहुंच गए बारिशी पानी की वजह से। ये अब क्यों ज़रूरी है और क्या इसके अलावा हमारे पास कोई हल है, ये एक बड़ा ख़ास सवाल है। लोगों का एक जहन के अंदर ये होता है कि शायद ज़मीन के अंदर कभी पानी ख़त्म नहीं होता। ये हमारी एक ट्रेडिशनल सोच है कि ज़मीन के अंदर तो कि नहरें चलती हैं। एक चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि जब ऊपर से हम ज़मीन को कंक्रीट कर देते हैं, तो जो चीज़ अंदर है तो वो अंदर ही है, ऊपर से कुछ नहीं जा रहा। इसका मतलब पानी ऊपर से नहीं जा रहा, जो है अंदर तो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कब तक कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान की कुछ 26 करोड़ या 27 करोड़ आबादी है। 2035 तक यही 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 2050 में यही आबादी 40 करोड़ पे पहुंच जाएगी। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हम चीख रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, तो फिर हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें, तो उनका क्या बनेगा? तो ये वो सवाल है कि जो जब तक हमने हर घर तक ना पहुंचाए, हर बंदे ने ये सवाल खुद से सोचना ना शुरू किए, तो ये तबाही हर आने वाला दिन हमारे लिए इससे मुश्किल होगा। अब जो बारिशें होती हैं वो क्लाउड बर्स्ट होते हैं या फिर होती नहीं है, बेवक्त की बारिशें होती हैं, तेज़ हो जाती हैं। मानसून की जितनी भी बारिशें हैं, अब मानसून में जो टेम्परेचर होता है 26 डिग्री से ऊपर होता है, तो जो दर्जा हरारत है किसी भी जगह का, अगर जहाँ पे एक दिन बारिश होती है, कहीं पानी खड़ा भी रहता है ना, तो उसमें से आधा तो इवेपोरेट हो जाता है,
वो हवा में चला जाता है, तो बाकी ज़मीन में कितने पानी जाएगा। सर्दियों में जो बारिशें होती हैं, अब आपने वो भी देखी होंगी कि कितनी तेज़ हो रही हैं। पहले हमें पता है कि 7-7 दिन लगातार बारिशें होती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, और पहले कच्ची जगह भी काफ़ी थी तो पानी ज़मीन में जाता था, तो अब वो चीज़ें हमने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। तो अब हमें, हमारे पास एक ही हल है, और वो हल है कि जो खुश्क बोर हैं उनमें पानी वापस दिया जाए। सबकी मालूमात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है यूट्यूब चैनल वो आपका जो है उसको ना देख पाते हों, बुनियादी आपका जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी सी हमें बता दें ताकि लोगों को समझ आए कि होना क्या है और क्या हम वो कर भी सकते हैं या नहीं, इस तरह थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ओके, ठीक है। ये मेरा था कि मैं जब कोई बोर हम देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, क्योंकि इधर ऐसे वो फिर हर एक बंदा वो नक्शा बना नहीं पाता है, इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे आप सबका अपना 5 मरले 7 मरले 10 मरले का घर होगा, उस बोर जो छत का पानी बारिश का तो वो नीचे कहीं ड्रेन हो जाता है ना, तो अब आपका पास ही बोर होता है, तो 15 से 20 फुट का ही फासला होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आपका बोर बिल्कुल खुश्क पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ पाइप डले हुए हैं, बाकी मोटर कुछ भी नहीं डला हुआ, तो एक काम आपने करना है, प्लम्बर को कह के वो जो बारिशी पानी का जो पाइप है उसको आपने अपने बोर की तरफ मोड़ देना है। इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कपड़े वाला पानी या साबुन वाला पानी हम नहीं डालते बोर में। अगर आपने अपनी कोई वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है छत पे, तो वो फिर आपको हटानी पड़ेगी, वो हम किसी सूरत में नहीं रखते। अगर कोई कबूतर या कोई और चीज़ें रखी हुई हैं तो वो मुर्गियाँ, वो भी हम नहीं करते। छत आपने साफ रखनी है, साफ पानी छत, ये तो एक आसान चीज़ है, ये मेरा ख्याल है आप सब। और दूसरा, YouTube चैनल मेरा ख्याल है कि 125 वीडियोस हैं, 2-2 घंटे के पूरे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने छोड़ी हो। मुझ पर बड़ी तनकीद आई है, शायद मैं अगर कहूँ कि मैं अगर कंटेंट क्रिएटर, मैं वैसे 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, इस तरफ अल्लाह ताला ही लेके आया है जो 18,000 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं माहौल के ऊपर, जिसमें ये गन को आग लगाना, फिर जो जंगलात की तबाही, पानी की तबाही, ये सारी चीज़ें कि अल्लाह ने करवाई हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं तो खैर माइक के ऊपर भी बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने ये काम करवाना था, करवा दिया। यूट्यूब के ऊपर ज़रूर कोशिश करें कि उस पर आप सपोर्ट करें, क्योंकि यूट्यूब टीचर उस्मान के नाम से अकाउंट है, 17 लाख रुपया हम उससे कमा के, अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा चुके हैं। तो अगर जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उस पर कमेंट करें, आगे भेजेंगे, तो वो पैसा अगर इधर नहीं लग रहा तो हो सकता है कि शादर में लग रहा हो, आज़ाद कश्मीर में लग रहा हो, जहाँ भी लगे, तो मियाँ वाली में लग रहा हो, तो पानी की कमी कहीं तो दूर हो रही है। तो अभी खैर गौरी टाउन में मैंने 20-25 बोर हम और भी बहाल करवा रहे हैं डिफरेंट एरियाज में। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनको हमारी जो मुहिम है वो स्पॉन्सर करती है, तो कि आप हमारे चैनल से, कि आप चैनल देखें और उससे हम फिर आगे उनके बोर बहाल करवाते हैं। और बाकी अगर आपका बोर 5-10 मिनट चलता है तो उसके लिए फिर एक फिल्टर बनता है ड्रम का छोटा सा, तो 6 से 7 हज़ार रुपया उसका खर्चा है, इससे ऊपर खर्चा नहीं है। तो 6-7 हज़ार रुपया आजकल मेरा ख्याल है हर बंदा अफोर्ड कर ही सकता है जिसने बोर, तो इतना तो कर सकते हैं, इतना टैंकर भी। अच्छा, इस तरह जो मसाजिद हैं, मस्जिदों में वज़ू का पानी, अब गौरी टाउन फेज 5B में 75 लाख लीटर साल का पानी जो ज़ाया होता था, वो हमने अपने यूट्यूब की मदद से वहाँ पे वो बनवाया पूरा पेज, कलमा चौक के ऊपर, टांगा चौक जो 5B है, तो वहाँ पे 2 पेट्स हमने बनवाए, एक में बारिश का पानी आ रहा है और एक में वुज़ू का पानी आ रहा है। तो अब वो 75 लाख लीटर पानी हो सकता है कि उसका कोई चैनल इधर भी पहुँचे। तो अब आप यही सोचें कि अगर पूरे गौरी टाउन में हर बंदा अपने अपने बोर को पानी देना शुरू कर देगा, तो फिर क्या इधर पानी की कमी रहेगी? यकीन माने सिर्फ 1 साल की बात है, आप 1 साल की बारिशें होने दें, उसके बाद आप देखें कि आपका यहाँ पे पानी का सारा मसला ही खत्म हो जाएगा।
सिर्फ कल की बारिश आप देखिए, 5 मिनट में हर तरफ ऐसे था कि जैसे सैलाब आ गया हुआ है। तो ये अब इस तरह तेज़ बारिशें होती हैं, या तेज़ होती हैं या नहीं होती, तो वो पानी हमसे छीन रहा है या ज़ाया हो रहा है, तो उसको हमने मिल के इंशाल्लाह हल करना है। तो बाकी अभी हम साइट विजिट करेंगे, उससे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी छोटी छोटी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत खुशी हुई मुझे इधर आके आप तमाम दोस्तों से, हिजाब भाई, आप तमाम दोस्तों का, आप सबका शुक्रिया कि बड़ी तादाद में आप आए, और इंशाल्लाह आप जिस नीयत से आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते के बाद आप ही मुझे बताएंगे कि हमारे 100 बोर तो रिचार्ज हो गए, और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। और एक बात मैं आपके गोशगुजार और भी करना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमारी कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में हम बैठे थे, तो यही डिस्कस हुआ, तो उसमें मेरा ख्याल 5 लाख के करीब जो है वो 6 लाख के करीब जो है वो डोनेशन हमें अपने टाउन के हवाले से बोर को रिचार्ज करने के लिए, अपने जो बंद बोर हैं उनको एक्टिव करने के लिए ये डोनेशन हमारे पास आ चुकी है। अभी एक वहाँ पे वाल्व लगाना है, पहले 10 मिनट का जो छत का ड्रेन है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद वाला पानी सारा इधर मोड़े। ये चीज़ें अब आपने खुद करनी है, इसलिए करनी है कि वो आपको जिस तरह टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि अभी बारिश आ रही है, या कोई ग्रुप ऐसा कि हर बंदा हर दूसरे बंदे को बताए कि इस वक्त बारिश आ रही है, पहले 7 मिनट 8 मिनट का पानी हमने फ्लश करना है, उसे फर्स्ट फ्लश कहते हैं। तो ये आसान है। अब ये बोर अगर खुश्क है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर चल रहा है कोई 8 मिनट 5 मिनट तो फिर आपको वो करना है। ये चीज़ें आपने फिर ज़रूरत देखनी है। तो डायरेक्ट इसमें पानी डाल सकते हैं जो छतों से आ रहा डायरेक्ट जो छतों से बिल्कुल, उसमें जो कचरा आ रहा होगा उसका इशू बनेगा। कचरा वगैरह क्या होगा? अच्छा, पहला अगर ये खुश्क हो गया हो, बोर निकालिए मोटर वगैरह, तो डायरेक्ट डालें उससे, डायरेक्ट पानी बिल्कुल। व्यूअर्स आप अंदाजा लगाएं, ये पानी घर का बाहर से आ रहा है, और ये बोर है इतना बड़ा, ये 1 फुट का बोर मुझे लग रहा है, तो जो कि खुश्क है। और मुझे तो लगता है इम्तियाज भाई के इधर 800 का 800 बोर खुश्क है। आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चलता। उफ, तो ये हालात हैं, तो ये सारे इंशाल्लाह रिचार्ज होंगे। 600 तो व्यूअर्स यकीन माने आप गोरी टाउन फेज 3 के अंदर कोई एक बोर मुझे दिखा दें जो कि खुश्क ना हो, तो हर दूसरा घर, और ये बोर आप देखें, हर तरफ खुश्क बोर है। व्यूअर्स गौरी टाउन फेज 3 के अंदर ये सारे आप दोस्त भाई देख रहे हैं, 800 घर हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक बोर भी चल रहा है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। तो ये सारे दोस्त भाई हम आज इंशाल्लाह ताला ये सारे बोर बहाल करेंगे। तो अभी आप ये देखें ज़रा, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे गौरी टाउन में अभी फेज़ 3 में मस्जिद में भी माशाल्लाह कम्युनिटी से भी बात हुई, तो अभी हम ये कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तमाम भाई अभी बैठे हुए हैं और यकीन जाने हैं कि दिल खुश हो गया, और इंशाल्लाह ताला मानसून से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि 800 में से 400 बोर यहाँ पे तकरीबन बहाल हो चुके होंगे। क्यों इम्तियाज़ भाई? इंशाल्लाह। तो ये कम्युनिटी जितनी एक्टिव है, जितने ये इकट्ठे हैं, तो ये रोल मॉडल बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच।